आज मैंने वो वीडियो लेके आया हूँ जो किसान का बेटा ट्रैक्टर वाला भाई ट्रैक्टर वाला जिसने पहाड़ की चोटियाँ ट्रैक्टर से पार कर ली है। ये केजीएफ का रॉकी नहीं, ये हरियाणा के शाहपुर का बेटा जिसने ट्रैक्टर से इतिहास बना लिया। पूरे लद्दाख की चोटियाँ इनसे जानते हैं इनकी पूरी प्रतिक्रिया। गुड मॉर्निंग भाइयों। आज हमारे साथ में हरियाणा के रॉकी भाई भाई हम लेह की चोटियों में चढ़े। मैं तो 440 सीसी की गाड़ी से ट्रैक्टर टू व्हीलर से चढ़ा हूँ भाई। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि फटके हाथ में आ गई। बट आप मेरे साथ में ऐसा बंदा बैठा है जो 20 की स्पीड में आ रहा है और हरियाणा के एक कौन सा गांव भैया? शाहपुर से निकले और पूरे हिमालय बोले पूरे चोटियां पहाड़ के जितने चोटियां उनको भी बता दिया है कि भाई मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल झुकूंगा नहीं। एक वो सनी देओल था और एक हमारे रॉकी भाई। ये इनसे प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है। रॉकी भाई क्या बोलते, कैसा है एक्सपीरियंस आपका? नमस्कार भाई साहब। तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। या क्या है कि लोग मिलते रहते हैं तो ऐसा फील नहीं होता कि भाई बहुत लंबा ट्रिप चल रहा है अपना, तो बहुत बढ़िया चल रहा है अपना ट्रिप। आपको ये कहाँ से इंस्पिरेशन आया कि ट्रैक्टर लेके? लोग तो साइकिल से, टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से निकलते, आपने ट्रैक्टर कैसा सोच लिया? जब मैंने काफी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें जो है ना गाड़ियों में सेटअप कर लेते, उसी में सोना और खाना पीना वो बनवा लेते किचन सेटअप। तो मेरा स्टार्टिंग में तो हल्का यही प्लान था कि भाई कोई 4x4 व्हीकल ले लेते हैं और उसमें बना लेते हैं। लेकिन क्या है कि रियल बात बताता हूँ, मेरे जो जीजा हैं, जो मेरी मुझसे बड़ी बहन है, उनके हस्बैंड है, तो वो मेरे साथ मतलब वर्कआउट भी करते हैं साथ में जिम वगैरह में। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया कि अरे अब जा ही रहा तो एक काम कर ले, ट्रैक्टर से घुमा एक बार। तो उनका बस ये था कि एक बार, लेकिन मुझे करना था पूरा ये कैंपिंग और ये लाइफ जीनी थी। तो मैंने सोचा कि हाँ क्यों नहीं कर सकते, हरियाणा से हैं तो कुछ ना कुछ तो खुरापात करेंगे ही। तो मैंने सोचा कि भाई चलो ट्रैक्टर से ही करते हैं। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि भाई इस पे मैं इसी में रहूँ, इसी में खाऊं पीऊं सोऊं और मेरे को कंफर्टेबल भी इतना लगे कि भाई मैं राइड कर पाऊं इतनी लंबी लंबी, महीने दो महीने की, क्योंकि मुझे पता ही था ये तो स्लो चलेगा ही, कोई वो नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया। और रियल बात यह है कि 4-5 बजे तक भी नींद नहीं आती थी जिस टाइम पे मैंने सेटअप स्टार्ट करा। क्योंकि मैं जहाँ से हूँ, सोनीपत शहर है अपना, उसके पास ही गांव है। तो वहाँ पे जो है शहर में जो बनाते नहीं इस तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। और पंजाब में है तो वो एसी कैबिन बनाते हैं, उसका एरिया कम कर लेते हैं वो, क्योंकि एसी कूलिंग अच्छी करेगा। लेकिन मुझे क्या करना था कि इसी में सोना था, ट्रैवल करना था, कि ऐसा ना लगे कि भाई बाहर रुकना पड़े, होटल ढूंढना पड़े, या टेंट, वैसे टेंट है अपने पास लेकिन वो यूज ना करना पड़े जितना हो सके। तो इस लिए हमने जो है ना काफी सोचा, फिर ये आपके सामने निकल गया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि 5 के एवरेज में और 20 की स्पीड में आपने इतना, लोग आपके सामने ओवरटेक करके जाते होंगे तो आपको अजीब कुछ फीलिंग्स आती होगी कि नहीं एवरेज गलती किया? एवरेज की बात करूं तो हाँ, मेरे को पहले ही पता चल गया था कि 5 से 7 की एवरेज है। तो मैंने सोचा कि अगर मेरी एवरेज कम है तो मेरी स्पीड भी कम है, तो मैं आराम से निकलूंगा हर जगह से देखते हुए बिल्कुल अच्छे से। क्योंकि एक और बात थी, 2016 में मैं लद्दाख आया था दोस्तों के साथ, और हम सीधा क्या नाम है, किलोंग से लद्दाख रुके, ले में रुके। ले में अगले उसी दिन तबीयत खराब हो गई थी कुछ दोस्तों की, वो बोले कि सीधा घर जाएंगे। मुश्किल से उनको मना के खरदुंगला गए और अगले दिन सीधा, मतलब यहाँ से बैठे थे हम, सीधा गाड़ी गाँव में रुकी थी। ड्राइवर चेंज होते रहे, तो वो भागने वाली बात थी सारी। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। और बात रही कि दोस्त जो लोग निकलते हैं साइड से, तो भगवान की दुआ है, भगवान का आशीर्वाद है कि वो थम्स अप दिखाते हैं, हेलो करते हैं, और वो कॉन्फिडेंस और भी हाँ और भी ज्यादा। मैं खुद देखता हूँ कि भाई कौन से नंबर की गाड़ी है, 4 की है, तो और भी ज्यादा मैं ये करता हूँ। अगर कोई नहीं बोलता तो यार अरे बोल के नहीं गया भाई गया। तो लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। भाई लोग जहाँ भी हमारे रॉकी भाई दिखेंगे बिल्कुल चेयर अप करो भाई, उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ना चाहिए। भाई ने करीब 2 महीने की राइड कर रहे हैं भाई। तो आप डेली कितना ट्रैवल करते हैं? डेली का कुछ भी फाइनल नहीं है, क्योंकि वो दो चीजों से नहीं है। एक तो मुझे रोडों की कंडीशन नहीं पता, रोड नहीं पता, ना ही मुझे पता है प्लेस कहाँ रुकना मेरे को, और स्पीड भी ऐसी है। तो और अंदर रुकना, ये सोना है, तो वो टेंशन है ही नहीं। तो मैं यही करता हूँ, किसी जब रोड अच्छे हों तो
निकाल लेता हूँ, 100-110 तक भी निकाल लेता हूँ, और नहीं तो 35-40 तक ही निकालता हूँ, क्योंकि उसी में फिर मेरे को नेटवर्क भी मिल जाए और शाम को 6 बजे से पहले जो है मैं स्टे कर पाऊँ, ऐसी जगह देखता हूँ मैं। ओके, आप युवाओं के लिए बहुत बड़े एक इंस्पिरेशन हो कि लोग जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर साइकिल से जाते, आपने एक इतिहास बना दिया कि ट्रैक्टर से आपने ट्रैवल किया। मैं होप सो आप इंडिया के पहले हैं, और ये जो एक्सपीरियंस है पूरे इंडिया के जितने भी युवा है वो भी और कुछ करेंगे और इससे बढ़ के करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये उम्मीद रहेगी कि ये कुछ और अच्छा कर सके। हालांकि जो इंडिया में, हालांकि लद्दाख जो है आए हुए हैं ट्रैक्टर से लोग, लेकिन जो वो हैं वो नॉर्मल ट्रैक्टर लेके आते थे और जो ऊपर जो छतरी होती है वो ही लेके, हमने जो है ये पूरा ही पैक कर दिया कि ताकि हमें जो है खेत में नहीं लगाना, कभी भी चलाना। और जो है ये 4x4 ट्रैक्टर लिया मैंने इसी रीजन से, 2 ही रीजन थे इसके। एक तो क्या है कि जब रास्ता ओपन होता है तो वो 4x4 के लिए ओपन होता है कुछ दिन के लिए, उसके बाद तो नॉर्मल गाड़ी आ जाती है। और दूसरा क्या है कि जैसे 4x2 लेता ना मैं, तो उसमें अगले टायर जो है छोटे होते, तो हमारा जो है यही पर्पज था कि भाई दिखे अच्छा तो लोग जो है अप्रिशिएट भी करेंगे, तो इसलिए बड़े टायर। फिर भी भाई रॉकी भाई के इंस्पिरेशन देख सकते हैं, भाई ट्रैक्टर को कम्प्लीटली असेंबल किए ऐसे कि ये ट्रैक्टर बाद में किसी काम में नहीं आएगा, सिर्फ राइडिंग के काम में आएंगे। राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए भाई ये इंस्पिरेशन एकदम ही एक्सट्रीम लेवल का है। भाई रॉकी भाई की आईडी हम जान लेते हैं कि कौन सी आईडी है उनकी, और उनको अपना एक आशीर्वाद बोल सकते हैं या फिर प्रेम बोल सकते हैं या फिर जो अपना स्नेह है इनसे जुड़ना चाहिए कि इनकी जो यात्रा है और कुशल मंगल हो। तो इनसे आईडी जान लेते हैं रॉकी भाई से। भाई जी मेरी आईडी है रॉकी शाहपुरिया के नाम से। शाहपुर मेरा गांव है। स्पेल कर दीजिए क्या कि मेरे यूजर को वो इजीली ROCKY रॉकी SHAHPURIA शाहपुरिया। भाई रॉकी शाहपुरिया भाई का आईडी है, यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पे तीनों में सेम आईडी है। भाई तीनों आईडी में भाई को फुल सपोर्ट करो भाई, ताकि भाई की जो ट्रैवलिंग है और इजी हो जाए और लोगों में, युवाओं में ये कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए कि और इस प्रकार के भाई ट्रैक्टर से बहुत लोग आए हैं, पर भाई ने इतिहास बना दिया कि खुद ने अपनी पूरी, मैं गाड़ी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर से, आपको गाड़ी की पूरी रिव्यू दिखाऊंगा कि भाई ने किस प्रकार की गाड़ी बनाई है। और बहुत कंफर्ट जोन में 3 लोग आराम से सो सकते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम भाई अगर कहीं जाता है तो भाई के साथ मैं भी ज्वाइन होने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल 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 ठीक है, थैंक यू भाइयों। मैं आपको मैं इसी प्रकार वीडियो आपके सामने लाते रहूंगा। थैंक यू। अभी तो नहीं, तो शायद भाई ये वो भाई की आईडी है, और भाई मैं आप लोगों को इनकी ट्रैक्टर दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार इनकी ट्रैक्टर बनी हुई है। और देखो इसको आगे अपन देखते हैं, पूरा ट्रैक्टर दिखाता हूँ आपको। ये पीछे का पोर्शन है भाई का, विंडो है, यहाँ मेरे ख्याल से किचन है, उनसे खुद प्रतिक्रिया जान लेंगे, पर मैं आपको पहले बाहर का रिव्यू दिखा देता हूँ। भाई इंडियन फ्लैग है भाई, अपने इंडिया का प्राउड है भाई ट्रैक्टर से। भाई पूरा इन्होंने अल्टरेशन करके बनाया है ट्रैक्टर को। अपन रॉकी भाई से जान लेंगे अपन पूरी प्रतिक्रिया। न्यू हॉलैंड भाई ट्रैक्टर कंपनी से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई को, रॉकी भाई को सपोर्ट करो। यही हमारे रॉकी भाई, स्माइलिंग रॉकी भाई से मुलाकात करते और जानते हैं कि क्या है इनकी गाड़ी के बारे में। कैसे भाई साहब? बस बढ़िया रॉकी भाई, बताइए आपके ट्रैक्टर के बारे में हमारे व्यूवर्स को कि किस प्रकार आप बनाते हैं और कैसा ट्रैवलिंग करते हो। तो स्टार्टिंग हम बाहर से ही कर लेते हैं, फ्रंट से ही। तो यहाँ पे जो है ना हमने डीजल टैंक बना दिया इसमें 60 लीटर का, क्योंकि आपको पता है इसकी एवरेज जो है 5 से 7 की है। तो यहाँ पे पहाड़ों में जो है दूर दूर जो है वो मिलते हैं पेट्रोल पंप, तो वो इशू था। तो 60 लीटर का ये डीजल टैंक हो गया अपना, और 60 लीटर का हमारा जो अंदर जो आता कंपनी से वो एक्स्ट्रा। हाँ, इसको उधर से जो है ना हमने, आप उधर देख सकते हैं, वहाँ से ज्वाइंट कर रखा है। ओके, ये पंप है ना, ये यहाँ से ओके ओके ओके, आपने एडिशनल पंप लगा के इसको कनेक्टिविटी जो कर दिया है। ये फ्लो कम 4x4 है क्या आपका? 4x4 ट्रैक्टर है ये। ओके, तो इसका लेने का ये रीजन था कि जैसे रास्ते पहले 4x4 के लिए खुलते हैं, तो रास्ते खुले तो हम जरूर पहुंचे वहाँ पे, इसलिए इसलिए लिया हमने ये। ओके, और आगे चलते देखते।
और इसके बाद हालांकि जो ये अभी नया ही लिया था ये दिसंबर में ही, और इसके जो टायर आते ही बड़े हैं, इतने आते हैं, तो ये भी चेंज करा दिए थे मैंने, ये वाला टायर भी और ये वाला टायर भी, थोड़ा और अच्छा दिखेगा, लोग प्यार करेंगे, तो यही बात। और इस तरफ जो ये आपको बॉडी सेफ दिख रही है, वैसे बॉडी अपनी ये है ऊपर वाली, इसको हमने जो ये था ना, ये मडगार्ड था, इसको कवर कर दिया ताकि अच्छा भी दिखे। और ये जो स्पेस है ये अंदर वो ओपन होता है, मतलब इसका स्पेस बना दिया हमने, तो ये बेड के नीचे ओपन होता है। ये वाला स्पेस ऐसा ही उस तरफ स्पेस है, और बीच में भी स्पेस है अपने जो अलमारी है ना उसका। वो ये है कि जैसे मान लो बारिश आ रही है या स्नोफॉल हो रहा है, क्योंकि पूरा ही अपना तो ट्रिप का ही रहेगा, तो हर कंडीशन के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो बेड अंदर से ही थोड़ा उठाया गद्दा, और अंदर से ही सामान दिखा दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि आप किस प्रकार के अंदर में सोने की व्यवस्था कैसी है आपकी। भाई देख सकते हो, भाई ने डोर वर बहुत प्यारा, मैंने जेसीबी के डोर देखे थे भाई ऐसे। हाँ जी, अभी कॉफी पी थी तो बर्तन है अभी नहीं साफ। चलो भाई ने आज कॉफी भी भाई खुद ही बना के पीते हैं, हर चीज का खुद ही बना के। अच्छा, यहाँ गद्दा लगा हुआ आपका? जी जी, और ये लाइटें होगी दो, हाँ। और एक फैन हो गया। इसके लिए ना हमने जो है 95 AH की अलग से बैटरी, ट्रैक्टर से अलग, वो अलग से रखी हुई है। अच्छा, क्या है कि अगर हम ट्रैक्टर की यूज करते तो यहाँ पे जो है एक तो हाई एल्टीट्यूड है और एक ठंड है, तो बैटरी जल्दी डाउन जाती है, दोनों की भी आपको पता ही है। तो उसके लिए हमने अलग से ही बैटरी लगा दी, नहीं तो कहीं भी हम ट्रैक्टर की बैटरी अगर डाउन होती तो फंस सकते थे। और वो जो चार्जिंग का है, तो वो जो ट्रैक्टर की बैटरी को चार्ज करता है डनमा, उसी से ही चार्ज हो जाती है अपनी दोनों, तो सोलर का हमने कोई यूज नहीं किया। ओके। ये भाई का गद्दा है भाई, एक अभी तो अकेले सो रहे करके, और नहीं तो इनके साथ में अगर पार्टनर आया, कोई इंटरेस्टेड बंदा है, तो भाई रॉकी भाई से कांटेक्ट करके बिल उनके साथ में जो कांटेक्ट करके जा सकते हैं राइड पे। भाई बिल्कुल वेलकम है भाई, एकदम स्माइलिंग के साथ में भाई, किसी के लिए भी वेलकम है। भाई का किचन देख लेते हैं कि किस प्रकार भाई। इसमें अभी एक बात और, जैसे ये है ना, ये गद्दी ये भी यहाँ रहती है, तो ये हमारा ड्राइविंग मोड है। ओके। जब हम चलते हैं तो ये हमने इसलिए लगा रखी है कि भाई कोई लिफ्ट ले तो उसके लिए बैठने। अच्छा, आप जाते जाते किसी को लिफ्ट भी दे देते हो? हाँ जी, बिल्कुल। ओके। लिफ्ट देने में तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि लोकल बंदा जो बैठता है ना, तो वो यहाँ के कल्चर के बारे में बताता है, उससे बातें होते होते मेरा भी टाइम निकल जाता है। और बहुत जैसे बच्चे स्कूल के ही मिल जाते हैं, जो रोड पे काम करते हैं हमारे लिए, BRO के लिए जो काम करते हैं, रोड को साफ कर रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, रोड पे पत्थर ना गिरे हों, बाइकर्स, गाड़ियों वाले सभी परेशान हो जाते हैं जिससे, तो वो मिल जाते हैं, तो उनसे बातें करते निकल लेते हैं। तो उनसे पूछना कि भाई कितना एरिया आपके अंडर में आता है, कैसे आप मैनेज करते हो, ये बहुत बहुत बढ़िया लगता है। मतलब लिफ्ट देना तो मेरा प्रेफर रहता है कि मैं देखता हूँ कोई खड़ा है ना, तो यार इसने हाथ नहीं दिया, नहीं तो मैं बैठा के इसको छोड़ देता। तो चलो बढ़िया बढ़िया। और कल 2 दिन पहले ही एक वो था, बाप बेटे थे, उनके बेटे को तब तकलीफ हो रखी थी, मतलब उसके पेट में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। ये बात है कारगिल से पीछे की, तो उन्होंने हाथ दिया, तो मतलब ये है कि मजबूरी ये थी कि भाई गाड़ी ना रुक रही थी, इसलिए उन्होंने ट्रैक्टर को ही हाथ दिया कि देर सवेर पहुंच तो जाइए। तो वो फिर यहाँ पे उसको लेट आके ही गया मैं कि लेटो, कोई दिक्कत नहीं, और चलते हैं। चलो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और ये अपना ड्राइविंग मोड है। जब इसको वो करते हैं, अगर आपको हो तो मैं अभी इसको 2 मिनट लगेंगे करके दिखाता हूँ। करके दिखा दीजिए, व्यूअर्स को मेरे पता चल जाएगा कि किस प्रकार आप बनाते हो। सेटअप की है ना, सबसे अच्छी बात जो होती है, कोई भी सेटअप होता है ना, उसकी सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि वो विद इन सेकेंड्स या बस मिनट में जो है रेडी हो जाए और ऐसे ही हट जाए। नहीं तो अगर सेटअप आपने कोई भी ऐसा पकड़ लिया कि आपको 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उसको तैयार करने में लग रहे, तो कोई फायदा नहीं। तो इसको जो है ना, अगर हमारे पास होना है तो इस तरह से जो है ना, ये हो गया अब यहाँ तक अपना। तो इतना ही टाइम लगता है और इतना देख सकते भाई 3 लोग इजीली सो सकते। कितने बाई कितने का होगा रॉकी भाई? ये 6 बाई 5.5 का हो गया। 6 बाई 5.5 का बेड बन गया भाई, एकदम यूनिक। और मेरे ख्याल से सिर्फ 5 सेकंड में 5 सेकंड में बेड बन गया भाई। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। उठाने में इसको 10-15 सेकंड लगेंगे, तो ये भाई इतने में तो हमारा टेंट बांधने और लगाने में हमारे को आधा घंटा लग जाता है भाई। आपने तो 3 सेकंड में नहीं आपने बेड बनवा दिया, और बेड वापस जगह पे भी जा सकता है 3 सेकंड में। चलो बहुत बढ़िया है। आगे देखते हैं भाई का किचन भी।
हाँ सर, एक तो ये हमने सनरूफ बना लिया मैनुअली। ओके, थोड़ा खोल के दिखा देंगे हमारे हाँ हाँ viewers को। बिल्कुल। क्या ना कि कई बार ऐसी वादियां मिलती हैं बर्फ की कि भाई यहाँ से निकलने का मजा ही अलग हो जाता है। ये देखिए, ओके इतना बड़ा है। ओके ओके, 3 बंदे भी जो है ना, देख सकते हैं, 3 देख बंदे भी इसमें आराम से आ सकते हैं। भाई ने सनरूफ बनाया भाई। 28 लाख की गाड़ी में सनरूफ नहीं होती, भाई ने ट्रैक्टर में सनरूफ बना दिया भाई। तो थोड़ा सेफ्टी पर्पज भी और वैसे भी जैसे वो ये बना दिया है तो बैक वगैरह करने में दिक्कत ना हो, तो हमने जो है कैमरा भी लगा दिया इसमें। और कैमरा भी बटन से है, ये नहीं है कि हमें बैक गियर डालना पड़ेगा, वैसे ही ऑन रहता है। ओके हाँ जी। भाई, हमने 28 लाख की, मेरे पास जीप कंपास है, उसमें आज मुझे अफसोस हो रहा है कि भाई मैंने ट्रैक्टर क्यों नहीं ले लिया। आप जैसे ट्रैक्टर ले लिया रहता था तो मुझे भी एक्सपीरियंस होता था और मेरे व्यूवर्स भी सोचते थे कि क्या गाड़ी लिया भाई। क्या बनाया? हाँ जी सर। ये रॉकीज द किचन है भाई। ये आपका क्या मसाले का? हाँ, इसमें सारे मसाले हो गए अपने। और लेके तो आया हूँ मैं गोलगप्पे भी। ओए, ये तो एकदम ही बढ़िया काम हो गया एकदम। हाँ, भाई गोलगप्पे भाई के साथ में तो और ये पॉपकॉर्न वगैरह, तो बहुत सारी चीजें हैं जो लेके चलनी पड़ती है ऐसे। और यहाँ पे सिलेंडर लगवाया है भैया उसमें। हाँ, इसमें जो है ना सिलेंडर है, वो यहाँ से आप देख पाओगे शायद, ये पूरा स्पेस है भाई, स्पेशियस बनाया भाई ने। सिलेंडर उसके पीछे है, ओके। मतलब बहुत अच्छा स्पेस है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे अपना आटा वाटा कुंडी से उठा भाई लिया अपने एकदम पास। मसाला पीसने की भी सुविधा है भाई के पास, एकदम आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे ये वो, है स्पेस। भाई ने तो फुल नॉन वेजिटेरियन है भाई, अंडे पूरे दिख रहे हैं ईमानदारी से। बिल्कुल। भाई अपन फुल, मैं भी फुल नॉन वेजिटेरियन हूँ भाई। मैं जो अपनी वीडियोस डालता हूँ उसमें मैं दिखाता हूँ कि ये नहीं है भाई जैसा हूँ ना वैसा हूँ। ये नहीं है कि मैं बिहाइंड द कैमरा और अपना सब कुछ पेल दिया और ये अरे भाई बहुत अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं है, जो चलता है वही है भाई। रॉकी भाई इतनी मेहनत लेके पूरा यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। मैं आपको ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन दिखाता हूँ। भाई ने सोनीपत से शुरुआत किया ना। हाँ जी, सोनीपत, करनाल, मनाली, जिस्पा, और इसके बाद आप जिस्पा के बाद जिस्पा के बाद जो है ना ये गोम्बुक रंजन। हाँ। फिर यहाँ पे जो है पदुम आ जाता है। पदुम से जो ये रास्ता निकलता मूनलैंड। हाँ। तो पहले मेरा प्लान यही था निकलने का। हाँ। लेकिन ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ से आपको सुबह निकलना है ओके। और शाम को पहुंचना ही है। मतलब आर्मी वाले पुलिस वाले यही बोलते हैं, गाइडेंस यही है कि भाई निकलो इस यहाँ से। तो मैं भागने वाला नहीं था और ना ही मैं भाग सकता था दोनों ही बातें। तो मैं फिर यहाँ से पदुम गया, पदुम से फिर कारगिल गया। ओके। तो ये मेरे को 200-300 किलोमीटर लंबाई पड़ा, लेकिन कोई दिक्कत कारगिल से आपने ले के लिए कितने घंटे लगे आपको? कारगिल से मैं रुका एक दिन लामा यूरोनिका। हाँ। और लामा यूरोन रुका और दूसरे दिन मैं कारगिल पहुंच सकता था, लेकिन बीच में जो है ना कारगिल ले से 25 किलोमीटर पहले एक पत्थर साहिब गुरुद्वारा है। ओके। हाँ। तो मैं वहां रुक गया था। मत्था टेकने आप रुक गए वहाँ पे। लंगर का स्वाद लिए कि नहीं? लंगर का स्वाद लिया, क्योंकि 15-20 दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए थे खुद बनाते बनाते। तो सोचा टेस्ट भी अलग होगा और लंगर का जो प्रसाद जो है ताकत भी देगा हमारे ट्रिप पे। बिल्कुल। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। भाई इस प्रकार के वीडियोस देखिए आगे भाई, और लंबा ट्रैवल करने वाले हैं आप देखो, और वापस जाएंगे। और ऊपर इस तरफ तुर्तुक विलेज, सियाचिन बेस कैंप, पैंगोंग, हानले। और यहाँ पे जो है ना, ये मेरा सबसे ड्रीम है कि यहाँ पे मैं ट्रैक्टर पहुंचाऊं। उमलंगा। हाँ, क्योंकि ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड। इससे ऊपर रोड ही नहीं है पूरी दुनिया में। और ये हमारी ही सौभाग्य है, हम जो सौभाग्यशाली कि जो हमारे यहाँ पे इतना हाइट पर रोड बना हुआ कि हम जाके वहाँ पे अपना फ्लैग जो है वो फहरा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जाएंगे, 19,025 फीट की ऊंचाई पे है ये। तो दोस्तों शायद ट्रैक्टर ना ही गया हो कोई, तो हम जरूर जाएंगे। भाई ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फॉलो करो भाई। रॉकी भाई की आईडी आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे अपने इंडियन फ्लैग, आप एक फ्लैग वहाँ पे लगा के ये ट्रैक्टर के साथ में, हमें भी बहुत खुशी होगी। भाई हमारे साथ में हमारे फ्रेंड भी है राइडर पवन भाई, ये भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं भाई। हमें एक्सट्रीम लेवल, हम बोलते हैं हम बाइक से ट्रैवल करते हैं और भाई ने ट्रैक्टर से किया है।
हैट्स ऑफ है भाई, तुम्हारे को एकदम हैट्स ऑफ है। तो यही उम्मीद बना के रखते कि व्यूअर से कि भाई आपको फॉलो शेयर करेंगे। एक और चीज है छोटी, ये पाइप दिख रहा होगा आपके व्यूअर्स को, तो वो समझे ये क्या चीज है, वो मैं बता देता हूँ थोड़ा। ये ना पाइप बाहर निकल जाते हैं, इसके अंदर 2 पाइप और हैं, तो ये 10 फीट बाहर जाएगा। यहाँ पे हमारे पोल जो अंदर रखे थे शायद देखे भी यहाँ पे, तो येलो वाले, तो वो पोल लग जाएंगे। ये कपड़ा इसके ऊपर से आएगा, वेलक्रो से चिपक जाएगा। और जो साइड है वो जो एसी वाली पन्नी होती है ना ट्रांसपेरेंट, उससे जो है ये वेलक्रो से चिपक जाएगी। ये पूरा रूम बन जाएगा। यहाँ पे हवा अगर आ रही है तो आराम से बैठ के 6 बाई 10 का, तो 2-4 कुर्सियां डाल के खाना वाना एंजॉय हो सकता है। ये इस प्रकार का ट्रैक्टर बनाने के लोगों ने, जैसे आपकी वीडियो जाएगी लोगों तक, तो लोगों में कि जुनून रहेगा कि इस प्रकार के ट्रैक्टर बनाने के लिए। तो इसके लिए आप अपना कांटेक्ट नंबर भी दे सकते हैं मेरे आईडी के थ्रू कि आप लोगों से आपसे कांटेक्ट करें। नहीं तो आपके आईडी पे आपको फॉलो करके मैसेज कर मैसेज वगैरह कर लो, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर तो मेरा जिस पा में बंद हुआ था और अभी तक बंद ही है, तो बंद ही में रहेगा वो। चलो भाइयों, आपको इस प्रकार के वीडियोस के लिए मुझे फॉलो शेयर करते रहो। मैं आपके सामने इस प्रकार के वीडियोस लाते रहूंगा। रॉकी भाई को एकदम एक्सट्रीम लेवल का फॉलो शेयर करो ताकि उन्हें और आशीर्वाद मिले और एक्सट्रीम मंगला से में जाके अपना झंडा वहां पे फैलाए। थैंक यू भाइयों, आपके साथ आपका भाई सूरज। थैंक यू।